मुख्यमंत्री का हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का संकल्प। रांची में नक्सलियों के सरेंडर पर बोले सरकार की कोशिशों से मुख्यधारा से जुड़ रहे लोग। बाबूलाल मरांडी ने लातेहार में भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम को किया संबोधित। राजीव गांधी को पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने किया याद। झामुमो के दिवंगत दुर्गा सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर रांची में कार्यशाला। 30 जून से घर घर सत्यापन। सीईओ बोले बिना सुनवाई नहीं कटेगा किसी का नाम। और धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र में विवाद के बाद गोलीबारी के 9 आरोपी गिरफ्तार। हथियार बरामद। रामगढ़ में मादक पदार्थों के साथ 3 तस्कर पकड़ाए। नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौट आए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान भारत में निवेश बढ़ाने पर चर्चा हुई है। 45,000 करोड़ के कमिटमेंट पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री कुछ न कुछ लेकर आए हैं। घर घर तक एलपीजी पहुंचाने के लिए इस दौरे में यूएई से भी करार हुआ। प्रधानमंत्री वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं और अब तक 32 देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। श्री गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर नकारात्मक रणनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कार्य कर रहे हैं। आज विश्व भारत को विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहा है। एक तरफ पूरा विश्व भारत की तरफ, प्रधानमंत्री जी की तरफ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखता है। दूसरी तरफ नकारात्मक सोच रखने वाले राहुल गांधी जी अपने स्वभाव का परिचय, अपने चरित्र का परिचय अपने शब्दों में, अपने भाषणों में बार बार दे रहे हैं। ये अलग बात है कि भारत की जनता उनको एक के बाद एक ठुकराती है, एक के बाद एक वो चुनाव में हारते हैं। झारखंड समेत देश भर में नक्सल विचारधारा अस्त हो चुकी है और भटके लोग मुख्यधारा में शामिल होकर नई दिशा की ओर चलने को तैयार हैं। रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में आज पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा और सीआरपीएफ के अधिकारियों के समक्ष मिशन नवजीवन के तहत 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें कई इनामी और महिला नक्सली भी शामिल हैं। झारखंड में नक्सलियों का यह अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर है। झारखंड के लिए गुरुवार का दिन नक्सल उन्मूलन अभियान के नजरिए से ऐतिहासिक रहा, जब एक साथ 27 नक्सलियों ने मुख्यधारा से जुड़ते हुए पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के मिशन जनजीवन के तहत झारखंड में नक्सलियों का यह अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर रहा। मौके पर पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने बचे माओवादियों से भी मुख्यधारा में लौटने की अपील की। हमारे भटके में साथियों को, झारखंड वासियों को पुनः मुख्यधारा में स्वागत कर रहे हैं। पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वालों में कई इनामी और महिला नक्सली भी शामिल थी। इन नक्सलियों ने 16 हथियार, 27 मैगजीन और भारी मात्रा में कारतूस के साथ हिंसा त्याग मुख्यधारा में वापसी की। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का स्वागत किया और उन्हें सरकार की नीतियों के तहत राशि प्रदान की। डीजीपी ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा में जुड़ने में सहयोग किया जाएगा। जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तथा जो पूर्व में भी सरेंडर कर चुके हैं, उनका सभी का जो भी आवश्यकताएं हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली चाईबासा और गिरिडीह के रहने वाले हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 5 लाख के इनामी सागेन आगाड़िया के खिलाफ 123 केस दर्ज है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इस वर्ष अब तक झारखंड में 44 नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई है। उन्होंने बताया कि इस मुहिम को सफल बनाने में केंद्रीय अर्धसैन्य बलों का भी योगदान रहा है। झारखंड पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स,
झारखंड जगुआर और अन्य सूचना तंत्र में जुड़े पदाधिकारी सभी को अंदर से धन्यवाद दे रही हूँ और आगे इस तरह की कंबाइंड और कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट को जारी रखने की इच्छा व्यक्त करती हूँ। झारखंड कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था और उनकी समानांतर सरकार चला करती थी, लेकिन हाल के वर्षों में यह विचारधारा पस्त हुई है। गढ़ ढह गए और संगठन तार तार हुआ। सुरक्षा बलों की घेराबंदी ने लाल आतंक को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम के दौरान झारखंड के आईजी अभियान माइकल राज एस और सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के परिजन मौजूद थे। रांची से विकास और प्रणय के साथ मैं दिवाकर कुमार। इधर रांची में नक्सलियों के सरेंडर के संबंध में पूछे गए पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार समावेशी विकास पर फोकस कर रही है। सभी लोग मुख्यधारा से जुड़े हैं। श्री सोरेन ने कहा कि सरकार की आवाज और नजर आज हर गांव और हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। सरकार की यह कोशिश है कि विकास की किरण हर व्यक्ति तक पहुंचे, विकास के फायदों से कोई भी ना छूटे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार हेडक्वार्टर की नहीं बल्कि गांव सरकार का बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि हर व्यक्ति सरकार के साथ जुड़े, कोई भी ना छूटे, और आज उसका परिणाम है कि लोग तेजी से मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी नक्सलियों के सरेंडर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह दर्शाता है कि अब भटके हुए लोग भी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के जवानों ने कठिन परिस्थितियों में साहस, संयम और समर्पण के साथ अभियान चलाकर नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। झारखंड में नक्सलियों का यह अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण नक्सलवाद मुक्त भारत, विकसित भारत के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करेगा। रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में पंचायत उपबंध झारखंड नियमावली पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में पेसा नियमावली प्रभावी क्रियान्वयन और सामुदायिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। रांची में पंचायती राज विभाग की ओर से राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ विभागीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया। मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि अनुसूचित राज्यों में झारखंड की पेसा नियमावली सबसे बेहतर है और सरकार इसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करने की दिशा में काम कर रही है। कैबिनेट से पेसा अधिनियम को पारित किया गया, जो रूल्स हैं नियमावली को पास किया गया, और मुझे लगता है कि इस पर सरकार बहुत ही गंभीरता से आगे बढ़ रही है। विभाग के सभी लोग और जिला प्रखंड के प्रशासनिक पदाधिकारी जो शेड्यूल एरिया से जुड़े हुए हैं पूरी तत्परता से इस काम को कर रहे हैं। राज्य के लिए नई चीज़ है और इस नियमावली को अक्षरशः फॉलो किया जाए यह विभाग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य के सभी अधुसूचित क्षेत्रों में पेसा नियमावली को प्रभावी ढंग से लागू कराना और इसके लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। कार्यशाला में अधिकारियों को पेसा नियमावली के तहत ग्राम सभाओं को मिलने वाले अधिकारों और उनके प्रभावी संचालन को लेकर भी जानकारी दी गई। मैं आप लोग को के माध्यम से कह सकती हूँ कि जिस प्रकार से बेस्ट पेसा रूल्स झारखंड में बने उसी प्रकार से इसको लागू कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कार्यशाला में पेसा नियमावली के विभिन्न प्रावधानों, ग्राम सभाओं की भूमिका और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। पंचायती राज विभाग के निदेशक राजेश्वरी बी ने कहा कि लंबे प्रयासों के बाद यह नियमावली तैयार की गई है और अब इसे जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करना है। जितने भी हमारे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जिनका अहम भूमिका फिक्स्ड है, उनके जो क्रियान्वयन करते वक्त समस्याएं आ रही हैं या अभी तक नहीं किए हैं तो उसको आगे कैसे कर पाएंगे, उसको क्लियर करने के लिए एक प्रयास है कि टेक्निकल सेशंस के थ्रू।
झारखंड में पेशा नियमावली लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पारंपरिक सामुदायिक स्वायत्तता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। ऐसे में इसे प्रभावी रूप से लागू करना सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। राज्य स्तरीय इस कार्यशाला के जरिए पेशा कानून के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कृषि प्रक्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में खरीफ कार्यशाला के बेहतर आयोजन पर प्रशासनिक महकमे को बधाई दी है। उन्होंने भरोसा जताया कि विभिन्न जिलों में आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला किसानों के लिए वरदान साबित होगी और कम वर्षापात जैसी परिस्थितियों से निपटने में वे सक्षम होंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि कल से प्रखंड स्तरीय खरीफ कार्यशालाओं का आयोजन होगा ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें। भाजपा द्वारा इन दिनों चरणबद्ध तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में लातेहार में भी जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन हुआ, जिसे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी संबोधित किया। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूती और विस्तार के टिप्स दिए। साथ ही केंद्र सरकार के विकासोन्मुख कार्यों और योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आज पुण्यतिथि पर राज्य भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रांची में भी कांग्रेसियों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान का स्मरण किया। राजधानी के धुर्वा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। का जो स्वरूप उन्होंने सोचा था, शायद हम उस तक तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन आज के जो जेनजी हैं उनको जो वोटिंग राइट्स है या फिर महिलाओं को पंचायती राज में और अर्बन बॉडीज़ में जो आरक्षण है, इन सब की नींव राजीव जी की डाली हुई थी। बहुत ही श्रद्धा से हम लोग आज उनको याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने बड़े भाई और झामुमो के दिवंगत नेता दुर्गा सोरेन को रांची में पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गा सोरेन का संघर्ष राज्यवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। एक आंदोलनकारी संघर्षशील पार्टी के रूप में उभर के आए और आज आदरणीय दुर्गा सोरेन जैसे मार्गदर्शक और संघर्षशील लोगों के बदौलत आज हम लोगों ने एक बहुत बड़ी मंजिल पाई और एक राज बना। पश्चिम एशिया के घटनाक्रम और ईंधन आपूर्ति समेत अन्य विषयों को लेकर दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस दौरान पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत के पास कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और डीजल पेट्रोल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। देश में एलपीजी का उत्पादन भी बढ़ा है। जी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हज़ार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है। किसी भी पेट्रोल कुछ पेट्रोल पंप पर और कुछ एरियाज़ में ये देखा जा रहा है कि जो बाइंग है वो इंक्रीज़ हुई है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी देखी जा रही है। मंत्रालय में भी इसे एनालाइज किया है और ये पाया है कि कुछ इंक्रीज़ तो एग्रीकल्चर सीजन के चलते है। इसके अलावा कुछ इंक्रीज इसलिए भी है क्योंकि बल्क जो हमारा डीजल था, जो बल्क सप्लाईज थी, वो रिटेल पर शिफ्ट हो रही हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के सिलसिले में देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान में 24 मई को जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन होगा। समागम को मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। इस समागम में झारखंड, बिहार के जनजातीय समुदाय के लोग भी शिरकत करेंगे।
पश्चिमी सिंहभूम में भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों का धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान लोगों ने बिरसाइट संप्रदाय के स्व अनुशासन, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को अनुकरणीय बताते हुए आत्मसात करने का संकल्प लिया। पश्चिमी सिंहभूम के दूरदराज और दुर्गम इलाकों में बसने वाले भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी, जिन्हें बिरसाइट संप्रदाय के रूप में जाना जाता है, आज भी अपनी सादी, सरल और अनुशासित जीवन शैली के लिए पूरे देश में अनूठे हैं। जीवन में कड़े अनुशासन का पालन और भगवान बिरसा के सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ही इन्हें अन्य समाजों से अलग करती है। इस संप्रदाय के लोग ना तो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और ना ही कभी किसी छोटे बड़े अपराध में शामिल होते हैं। हमारे जो बिरसा बाबा का जो बताए गए मार्ग पर सभी को चलने का आह्वान करते हैं और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल कर के ही हम अपना शांति पा सकते हैं। इस तरह से लोगों को हम लोग संदेश देते हैं। हाल ही में इन अनुयायियों का एक बड़ा धर्म सम्मेलन गुदड़ी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव देवा में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पश्चिमी सिंहभूम के अलावा खूंटी जिले के सुदूर जंगलों और गांवों से बिरसाइट संप्रदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल होने पहुंचे। यहां इन्होंने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को अक्षुण्ण रखने पर चर्चा की। बिरसाई समाज के लिए हम सबको एक समान देखते हैं और जब हानिया दारू, मीट मछली से और चोर डकैती से हम लोग वंचित किए हैं, इसलिए हम जीव हत्या नहीं करते हैं और किसी सब मनुष्यों से हम लोग प्रेम रहते हैं। आधुनिक युग में बिरसाइतों की यह जीवन शैली बेशक समाज के लिए मार्गदर्शक है, लेकिन आज भी इन्हें मुख्य धारा के साथ कदम ताल करने में कई व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आधुनिक नागरिक सुविधाओं से यह समाज आज भी काफी पीछे है। इस धर्म सम्मेलन के दौरान केंद्र सरकार के पर्यावरण और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि डॉक्टर रंजीत प्रसाद भी इन आदिवासियों के बीच पहुंचे। उन्होंने बिरसाइतों की जीवन शैली की सराहना करते हुए कहा कि इस संप्रदाय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी पूर्व ही अहिंसा और सादगी को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। बिरसा मुंडा के जो स्थापित किए बिरसाइत, वो बिरसाइत धर्म को मानने वाले लोग, क्योंकि आज महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, लेकिन कोई भी किसी का भी कद कैसे बड़ा होता है जब उसके जो शिक्षा है उसको लोग माने, उसको लोग पालन करें। तो ये जो बिरसा मुंडा का जो विरसाइत है उसको मानने वाले लोग ये लोग हैं। बिरसाइट संप्रदाय ने आज तक बिना किसी बाहरी मदद के अपने गौरवशाली संस्कृति और स्व अनुशासन को बचाए रखा है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार के इन प्रयासों से आने वाले दिनों में इनकी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था को सुरक्षित रखते हुए इन्हें विकास की मुख्य धारा में लाया जा सकेगा। पश्चिमी सिंहभूम से दिलीप की रिपोर्ट। झारखंड समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की तैयारियां जोरों पर हैं। रांची में आज मीडिया के लिए राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा कार्यशाला का आयोजन हुआ। बाद में सीईओ के रवि कुमार पत्रकारों से रूबरू हुए और बताया कि बीएलओ द्वारा राज्य में 30 जून से घर घर जाकर वोटरों का सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिना सुनवाई के किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। लोग भ्रम फैलाने वालों से बचें। झारखंड राज्य में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। पब्लिक का बहुत महत्वपूर्ण 2 डेट का बारे में बताएंगे। वो एनुमरेशन देने वाला समय है, वो 30 जून से 29 जुलाई तक है। इसी पीरियड में किन किन वोटर का नाम अभी मतदाता सूची में है उनका एनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगी। वो अपने सिग्नेचर करके
वो प्रीवियस SIR का डिटेल होगा, मतलब उसको साथ में करेंगे। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मीडिया कर्मियों के लिए विशेष ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पत्रकारों को SIR कार्यक्रम की प्रक्रिया, उद्देश्य और महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो गया, ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होगी, वो 5 अगस्त को होगी। उसके बाद किसी भी वोटर का कोई भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होगी, वो कार्यवाही होगा। नया वोटर 30 जून से ही एप्लीकेशन दे पाएंगे। उनका सभी BLO है अपने साथ में फॉर्म रखेंगे, तो आपका वो घर पर आके भी सेवा कर लेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध और अद्यतन होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है, जबकि किसी दूसरे देश के व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज न हो सके। इसके लिए राज्य भर में करीब 50,000 कर्मियों को लगाया गया है। सभी वोटर अपने इनुमरेशन फॉर्म सिग्नेचर करके दे दिया, उनका 2003 में मैपिंग हुआ नहीं हुआ, उनका सबका नाम ड्राफ्ट में आएगी। फिर ड्राफ्ट रोल आने के बाद किसी का भी कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी होगा, मतलब उनका नोटिस होगा, उनका बिना सुनवाई करके किसी का नाम नहीं कटेगी। इसलिए कुछ जहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है, उसके बारे में आप लोग ध्यान नहीं देंगे। एक भी भारत नागरिक, उनका 18 उम्र हो गया, वो झारखंड में रहता है, उनका नाम जरूर आएगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के जरिए निर्वाचन आयोग राज्य में पारदर्शी और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में आयोग ने सभी मतदाताओं से इस अभियान में सक्रिय सहयोग देने की अपील की है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। पलामू में वन राखी मूवमेंट के प्रणेता ट्रीमैन डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल ने उदाहरण पेश किया। उन्होंने सुदूरवर्ती पाटादोहर गांव में अपनी पत्नी सहडारी पंचायत की मुखिया पूनम जायसवाल के साथ एक अनाथ युवती की धूमधाम से शादी कराकर कन्यादान किया। इस दौरान उन्होंने नव दंपत्ति को घर बसाने के लिए जरूरी सामान भी उपलब्ध कराए और आशीर्वाद के रूप में पौधे भेंट किए। मौके पर बारातियों के बीच भी पौधों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। श्री जायसवाल और उनकी पत्नी ने अब तक 22 अनाथ और गरीब बच्चियों के विवाह में सहयोग देकर कन्यादान किया है। कार्ड में दिया हूँ, कभी भी कोई जरूरत पड़े तो अब आपका ससुराल एगो पाटादोहर में नहीं है, आपका ससुराल अब डाली में भी है और डाल्टनगंज में भी है। आपकी जब जरूरत पड़े, कोई भी जरूरत पड़े तो आप लोग आइए। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा और किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष इस दिवस का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। रांची में भी चाय के शौकीनों की कमी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर हम आपको चुनिंदा चाय दुकानों पर लेकर चलते हैं, जहां स्वाद के साथ साथ सेहत और परंपरा का भी अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। रांची का बाबा सिबिया चाय दुकान इन दिनों खासा चर्चा में है। इस दुकान की सबसे बड़ी खासियत यहाँ मिलने वाली शुगर फ्री चाय है। आज के समय में जब लोग अपनी सेहत और फिटनेस को लेकर बेहद गंभीर हैं, ऐसे में यह दुकान स्वाद से समझौता किए बिना लोगों की सेहत का पूरा ख्याल रख रही है। को चाय में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा खुशमिजाज हम चाय में ही रहते हैं। जैसे अपने पास कुछ मार्केट में चाय है गुड़ चाय, तो हमने बनाता है गुड़ चाय की जगह पे काजू चाय, लेमन चाय की जगह पे हम बनाते हैं मुलेठी चाय। लस्सी में भी हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब चीनी से बहुत दूर रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ युवाओं और कड़क स्वाद के शौकीनों के लिए बबुआन चाय दुकान एक बड़ा केंद्र बन चुकी है। यहाँ चाय की कई अनूठी वैरायटी मौजूद है, लेकिन जो सबसे खास पहचान है वो है यहाँ की तंदूरी चाय। मिट्टी के कुल्हड़ों को पहले तंदूर में तेज आंच पर रोस्ट किया जाता है और फिर उसमें उबलती हुई चाय डाली जाती है। मैं तंदूरी चाय भी बनाता हूं और मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि माटी से जुड़ा हुआ, और हम चाय को भी मिट्टी के बर्तन में ही बनाते हैं।
बदलते मौसम, तेज धूप और दिन भर की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच भी चाय प्रेमियों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली। दुकानों पर चाय का स्वाद ले रहे आम लोगों और युवाओं ने बताया कि उनके लिए चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं, बल्कि यह उनकी दिनचर्या को ऊर्जा देने वाली दवा और उनकी भावनाओं का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। अच्छा लगता है और काम जब करते हैं तो काम जब थकावट हो जाता है, जब आदमी को सुस्त हो जाता है, तो चाय एक ऐसा माध्यम है कि चाय पीने के बाद एनर्जी बॉडी में आ जाता है और चाय पीने के बाद तुरंत हम लोग काम करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। साफ है कि स्वाद, सेहत और अपनों के साथ का यह संगम ही चाय को हर वर्ग, हर उम्र के लोगों की पहली पसंद बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर चाय प्रेमियों का यह अंदाज गवाही देता है कि केतली में उबलती और कुल्हड़ में महकती चाय का एक कप न सिर्फ ताजगी देता है, बल्कि आज के इस दौर में भी रिश्तों में अपनेपन की मिठास घोलने का काम बखूबी कर रहा है। रांची से सहयोगी सौरभ के साथ सूरज की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने आज 2 जिलों में कार्रवाई की है। सिमडेगा में एसीबी ने शिकायत मिलने पर जिला समादेष्टा कार्यालय के मुंशी को 7,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस मुंशी पर ड्यूटी दिए जाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। इधर एसीबी ने कोडरमा के झुमरी तलैया विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में तैनात एक कर्मी को 5,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा है। इस लेखापाल पर सिक्योरिटी मनी रिफंड के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। इधर धनबाद में पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सफलता मिली है। लोयाबाद थाना क्षेत्र के बांसजोड़ा बस्ती में विवाद के बाद फायरिंग मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक एस मोहम्मद याकूब ने बताया कि घटनास्थल से पुलिस ने हथियार, कारतूस और 6 क्षतिग्रस्त 4 पहिया वाहन जब्त किए हैं। पुरानी रंजिश को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद गोलीबारी की घटना में 2 लोगों को गोली लगी थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। रहने वाले हैं, इनका गोली लगी है और गंभीर रूप से इनका गोली लगी है और इसमें वहीं पर जो गाड़ी वहाँ पर क्षतिग्रस्त हालत में पाया गया है, उसका भी वहाँ पर प्रॉपर तरीके से उसको चेकिंग किया गया और सीज किया है। वो चेकिंग के समय में एक पर्टिकुलर गाड़ी i20 जिसमें से हमको एक देसी पिस्टल भी सीट के नीचे ढका हुआ मिला है। इसमें 3 जिंदा गोली भी मिला है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री का हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का संकल्प। रांची में नक्सलियों के सरेंडर पर बोले सरकार की कोशिशों से मुख्य धारा से जुड़ रहे लोग। बाबूलाल मरांडी ने लातेहार में भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम को किया संबोधित। राजीव गांधी को पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने किया याद। झामुमो की दिवंगत दुर्गा सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर रांची में कार्यशाला। 30 जून से घर घर सत्यापन। सीईओ बोले बिना सुनवाई नहीं कटेगा किसी का नाम। और धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र में विवाद के बाद गोलीबारी के 9 आरोपी गिरफ्तार। हथियार बरामद। रामगढ़ में मादक पदार्थों के 3 तस्कर पकड़ाए।